हमारे लिए, हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा, आप जब तक उस महाविद्यालय में रहें तब तक आपका आशीर्वाद हमारे महाविद्यालय के हर कर्मचारी के साथ रहे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। संविदा में तो हमारी किटी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते थे, हम सब एक सदस्य के रूप में रहते थे और सारे जो पैसे हम इकट्ठा करते थे बढ़िया अच्छे से वहाँ, मतलब उनसे जो भी हमारा जो बन पड़ता था वहाँ पार्टी वार्टी करते थे। बहुत अच्छा समय बीता। और सबसे मेन चीज़ है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, आज जो मेरी पर्सनालिटी है, ये जो लिपस्टिक लगाने का जो मैडम से सीखा है। ये कुछ ज्यादा हो गया भाई। पढ़ती हूँ मैं कैसी मतलब पूरी जो पर्सनालिटी का आइडियल बोलते हैं ना, तो हमने मैडम लोगों को माना उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने जो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। गणित अंक बिन कमल पंख बिन विसामयंक बिना, पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन दिशामयंक बिना, व्यक्ति का मन चिंतन भाषण बिन, व्यक्ति का मन चिंतन भाषण बिन, अच्छे काम बिना जल जाए जिभिया पापनी, ज्ञान के बिना जल जाए जिभिया पापनी, ज्ञान के बिना क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन नाचना मोर कहे बेकार नाचना, जीऊं मैं शाम बिना जल जाए जिभिया पापनी, ज्ञान के बिना जल जाए जिभिया पापनी, ज्ञान के बिना। इतना बड़ा खजाना कैसे छिपा के अभी तक रखी, पता ही नहीं था। टैलेंट ऐसे ही सामने आता है भाई, है ना। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। And miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, ये एकदम सटीक बैठती है कि मैडम को इतनी प्रोमिसेस अभी पूरी करनी है, जितने वादे पूरे करने हैं, है ना, अपने रिटायरमेंट के पहले, कि वो जो अभी फरवरी चल रहा है और 21 दिसंबर तक बहुत सारा उनको देना है हमारे उच्च शिक्षा जगत को। तो हम मैडम की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं कि वे सभी जो प्रोमिसेस हैं उसको पूरा करें। और हमारी बहुत ही विद्वान एक प्राध्यापिका है, वो शर्मा रही है बोलने में, मगर मैं तब भी उनको बुलाऊंगा उसका दास जी को, वे भी दो शब्द बोले, है ना, इस अवसर पर। मैडम उतना अच्छा हिंदी अभी तक नहीं बोल पाती, पढ़ना को मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ बहुत सारा शब्द सीखने के लिए, और वो अभी तक मेरा वही मेल फीमेल जो अभी तक चल रहा है ये प्रॉब्लम। नहीं, मैं तो मैम के लिए छोटा सा एक गाना बंगाली में। मतलब ये गाने का यही मतलब है कि
मुझे बांधने की कोशिश करोगे, मैं आगे बढ़ूंगा ही। मेरा इच्छा शक्ति इतना है कि मैं आगे जाऊंगी। तो मैं वही प्रार्थना करती हूँ कि आप आगे बढ़ो और बहुत खुश रहो। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक हैं और अतिथि को मैं अलग नहीं बोलूँगी, सारे हम प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक और सारे लर्निंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट जितने हैं सभी को, सभी इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। और मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कुछ कहना तो पड़ेगा मुझे आज। तो मेरा फर्स्ट मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि मेरा जो प्रमोशन हुआ उसको लेके मेरी फीलिंग क्या है। मेरी जो फीलिंग थी पहले जब मेरा प्रमोशन का आया, मैं एकदम भगवान को साक्षी रख के मैं बता रही हूँ, मुझे हजम नहीं आया। मैंने उसका मुझे पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा। इवन मुझे नहीं, मेरे परिवार में 3 लोग और हैं, उनको भी नहीं। बोले एक बार बेटे मेरे कहने लगे, इन लोग को देख के हमेशा मैं बोलती हूँ मेरे बेटे जैसे हैं, तो वो लोग बोलने लगे मम्मी तुम एक बार सोच लो कि तुमको जाना है कि नहीं जाना है। मतलब और मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि देखो तुमको जाना है कि नहीं जाना। मतलब मेरी कोई खुशी का कोई जगह नहीं थी उसमें। मतलब मेरी जो खुशी की जगह नहीं थी उसका कारण शायद ये था कि मैं आप लोगों से अलग होना नहीं चाहती। मैं इतने कम समय में इतना ज़्यादा मैं जुड़ गई हूँ। मैं ये मेरा 5वां कॉलेज था, 4था कॉलेज था, परंतु मैं इतना अटैचमेंट फीलिंग इतने कम समय में मैं कहीं नहीं की। मैं रियली और दिल से बता रही हूँ, मतलब यहाँ का जो कार्यशैली है, भले आप लोग टेक ओवर हुआ, आपका जो प्रोसेस में आया जैसे भी हुआ, पर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं रहता। मुझे मतलब ये है कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का वर्क कल्चर कैसा है, आप लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में हैं, आप लोग इतने मोल्डेबल हैं कि आपको मोल्ड किया जा सकता है। मतलब कहने से नहीं होता। जैसे मैंने कुछ बताया कि आप इस तरह से इसको कीजिए, क्योंकि 30 साल 40 साल से जब आप एक प्रोसेस में रहते हैं, उसको चेंज करना, जैसे इन्होंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता था, परंतु आप लोगों को अच्छा नहीं लगने के बावजूद भी उसमें ढल जाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात। आप लोग एडमेंट हो सकते थे कि मैं हम लोग नहीं करेंगे, जिस प्रोसेस से आया उसी प्रोसेस में करेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि और कहीं से मतलब आप लोगों का कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इतना ज़्यादा रहा ना, तो जिसके कारण मेरे जो गुण हैं या मेरे में जो भी चीज़ें आप लोग बता रहे हैं, शायद इसीलिए उभर के आ पाया, अन्यथा नहीं आ पाया। तो इसका सारा क्रेडिट हृदय से मैं आप लोगों को दूँ। और आप लोगों से मैंने अभी भी मैं उस कॉलेज में तो जा रही हूँ, शायद मैं जब तैयार होती हूँ वो उत्साह मेरे में नहीं रहता है। मैं हमेशा जब तैयार होती हूँ तो मुझे एक उत्साह रहता है, दीपिका कॉलेज जाना है, मुझे हल्दी बाजार जाना है। तो ये उत्साह मुझे उतना मतलब कि वो फीलिंग मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। शायद थोड़ी दिन में आएगा, जबकि उस कॉलेज में मैंने बहुत साल गुजारे हैं। 85 से लेके 2014 तक एक लंबा समय होता है जब आप टीचिंग में रहते हैं। तो अभी मैं टीचिंग में थी, तो उस समय मेरे दूसरे जो अभी पुराने स्टाफ हैं उनके साथ मेरा दूसरा बॉन्डिंग था, पर अभी उसको मुझे जाके उसको चेंज करना, वो भी मेरे लिए एक टास्क है मेरे लिए, क्योंकि उस समय हम दोस्ताना थे, पर अभी मेरे दोस्ताना रहने से काम नहीं होता। तो अभी मुझे उसको समझाना पड़ रहा है कि अब ऐसा नहीं है, अब ये ऐसा है। तो धीरे धीरे वो लोग समझ गए, हफ्ते 15 दिन में वो लोग पूरे समझ गए कि अब ऐसा नहीं चलेगा। तो हर को ढालना पड़ता है, हर को करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आप एक इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं ना, तो वो आपको एज ए इंस्टीट्यूट की बेहतरीन के लिए सोचना, आप पर्सनल नहीं हो सकते कि आप इसके लिए वो मेरा फेवरेट है, मुझे यस करता है तो उसके लिए मैं अच्छा, ऐसे कभी मत करिए। तो इंस्टीट्यूट नहीं चलता। इंस्टीट्यूट की भलाई के लिए, इंस्टीट्यूट के प्रोग्रेस के लिए अगर आपको कुछ बदलाव करने हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल संकल्पित रहिए और करिए उसको, और करके आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो वो लोग क्या थोड़े पर्सनल हो जाते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा। तो हर संस्था में आप जब प्रमुख बनते हैं तो आप सबको खुश नहीं रख सकते,
परंतु आपका उद्देश्य क्लियर कट होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य है। तो उद्देश्य में जब आप क्लियर कट रहेंगे तो कोई बाधा आपको काम नहीं आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और कॉलेज में तो मैं जब से आई हूँ बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे सामने। सबसे पहले तो इनका चैलेंज था मेरे पास, आप लोगों को पता होगा, जो एक अतिथि थे, हाँ, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा हो गया था कि जियोलॉजी की थी ना, तो उसके लिए हम लोग थोड़े से फर्स्ट से गए थे। परंतु मैंने सोचा और हम लोग सब डिस्कस करते थे कि मेरे क्रेडिट अकेले को नहीं जाता है कि कैसे करके इसको प्रोटेस्ट करें, कैसे करके प्रोटेस्ट करना है। क्योंकि हम जब एक इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं तो आप लोग, मेरी जिम्मेदारी या जो इंस्टीट्यूट हेड है उसकी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो हमारे अधीन है उनकी हम कैसे प्रोटेक्शन करें, कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो आप नहीं कर सकते, है ना। तो ये होना चाहिए कि हमारे स्टाफ में हम करेंगे। ऐसे कई चैलेंजेस कई बार आए, है ना, तो लेने पड़ते हैं, तब डिसीशंस लेने ही पड़ते हैं। आप दो तरफ चल के कभी अच्छे बन के काम नहीं कर सकते, इसलिए एक डिसीजन लेना पड़ता है। और भले वो अच्छा लगे या बुरा लगे, संस्था के लिए, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो सही है वो करना पड़ता है। और वही मैंने शायद किया। आज मेरे में इतनी खूबियाँ है, आज मेरे को पता चली, और रियल में मुझे नहीं पता था कि मेरे में इतनी खूबियाँ है। अभी दीपिका से भी कुछ पता चला, अभी यहाँ से भी कुछ पता चला। तो ऐसा है कि कुछ तो कॉमन थे, कुछ चीज़ें कॉमन थी जो आप लोगों ने भी कहा और उन्होंने भी कहा। तो मैं सोच रही थी कि हाँ होगा शायद मेरे में क्योंकि देखिए आपके में क्या क्वालिटी है वो आपको नहीं पता चलती, वो सामने वाले को ज़्यादा पता चलती। तो अब आप लोगों को मैं हर रोज हर दिन मिस करती हूँ। आप लोग सदैव मेरे स्मरण में रहेंगे और मैं हर वक्त आप लोगों को याद करती रहूँगी और मेरा आशीर्वाद आप लोगों को हमेशा बना रहेगा।